वक्त था कोई रात के 3 बजे का। आगे बढ़ रहा था हमारी गाड़ी का काफिला उस गांव की ओर जहां पूजी जाती है साफ सफाई भगवान के तौर। जो ही हमारी गाड़ी मुड़ी बाई तरफ, सहसा सा गाड़ी की लाइट पड़ी बोर्ड पर। लिखा था ग्राम पंचायत भिकनिया खेड़ी, प्रस्तावित निर्मल ग्राम। निर्मल ग्राम सचमुच, या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? खैर, काफिला गांव की ओर बढ़ रहा था, साथ ही हमारी जिज्ञासाएं भी। जैसे ही हम गांव पहुंचे, चौंक गए। ये क्या? यहां तो सारा गांव जागा हुआ था। तन भी जागा था, मन भी जागा था। कुछ लोग नालियों में डाल रहे थे BSC पाउडर, तो कुछ कर रहे थे गांव की पहरेदारी, तो कुछ उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो सुबह सुबह गंदा और दूषित कर देते हैं वातावरण। जब पूरा लगाया गांव का चक्कर, तो पाया ये है गांधी के सपनों का गांव। साफ गांव, स्वच्छ गांव, निर्मल गांव, आदर्श गांव। ग्राम भिकनिया खेड़ी ग्राम पंचायत है धार जिले के उमरबंद जनपद पंचायत की, जो बटा है 3 फलियों में। कुल जनसंख्या 1108, जिसमें रहते हैं 205 परिवार। 104 परिवार गरीबी रेखा के नीचे और 101 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर करते हैं जीवन यापन। एक समय गांव की स्थिति थी, परिवार कुल 205, निर्मित शौचालय सिर्फ 3, कूड़ा कचरा गोबर सब घर के आसपास अव्यवस्थित, स्वच्छता संबंधी शिक्षा बहुत कम, हर तरफ गंदगी, कुपोषण, प्रदूषण। इन सब बातों से सरपंच गोपाल सिंह कन्नौज थे हैरान, परेशान। सरपंच जी सोच में थे कि कैसे बदले लोगों की मानसिकता, कैसे बनाए हर घर में शौचालय, कैसे बनाए गांव को साफ स्वच्छ निर्मल, कैसे कैसे कैसे। जब से लौटे सरपंच सम्मेलन से, किसी की बात कचोट रही थी सरपंच को। कैसे? आप जिस गांव के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उस गांव को भी निर्मल बना सकते हैं। आपको केवल मेहनत करना है, आप में जोश है, आप में हिम्मत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर थोड़ा लगन से काम करेंगे तो आपका गांव भी निर्मल ग्राम हो सकता है। बस आप गांठ बांध लीजिए कि यहाँ से जा कर के आप ऐसे सभी काम करेंगे जो कि आपके गांव को निर्मल बना सकता है। और ये ध्यान में रखिए कि अगर आप इसको इस प्रकार से करेंगे तो आपको राष्ट्रपति द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। कैसी अच्छी बात होगा कि हम सभी दिल्ली जा कर के राष्ट्रपति के पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। गंदगी तो अब इस गांव से हटाना ही पड़ेगी। और ये प्रण करते ही उसने लाठी उठाई, दृढ़ निश्चय कर निकल पड़ा उस ओर जहां किया करते थे गांव वाले खुले में शौच। देखा जो दृश्य सारा, अंतर आत्मा हो गई झकझोर। तेज कदमों से चलता हुआ पहुंचा एक मित्र के घर और घन घना दिया द्वार और मन। चलो, गांव में जो गंदगी करे उन्हें भगाना है। फिर ऐसे ही जोत से जोत जलती गई और खड़ी हो गई सचमुच जागे लोगों की फौज। फिर क्या था, सरपंच और उसके साथी टूट पड़े उन लोगों पर जो कर रहे थे खुले में शौच। जैसे पौ फटते ही अंधकार भाग जाता है और रह जाता है जगमगाता ऊर्जा से परिपूर्ण सूर्य, वैसे ही इस सफलता ने उन्हें प्रेरणा और उत्साह से भर दिया। गहरा गया संकल्प सभी के मन में दृढ़ता से, दम लेंगे अब इस गांव को निर्मल ग्राम बनाकर।
सरपंचों को हम यहाँ बुलवा करके उनसे संकल्प दोहराए। उसी प्रकार से समस्त सीओज जनपद पंचायत के, समस्त एडीओज और पंचायत सचिवों का भी सम्मेलन किए। अब धीरे धीरे ये सरपंच जो उनमें से बेहतर थे, जिसमें जोश था और कुछ करके दिखाने का एक लगन था, वही आगे बढ़े। हमारे सामने बछोड़ा का एक उदाहरण था और बछोड़ा को हम बहुत सारे लोगों को बछोड़ा का हम चलचित्र दिखाएं, उसी से लोग काफ़ी प्रोत्साहित हुए हैं। आज मुझे खुशी है कि संभाग में हमने करीबन 256 प्रस्ताव निर्मल ग्राम के भेजे थे और उसमें से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये भिकनिया खेड़ी सरी के ऐसे करीबन 40-50 गांव हमारे संभाग में तैयार हो गए हैं। ऐसा नहीं कि खुले में शौच से खुश थे गांव वाले, परेशानी तो उन्हें भी थी, खासकर महिलाओं को। बहुत तकलीफ हो, जाना पड़े, रात में जानवर का डर रहता था। अभी कुत्ते काट खाते हैं तो अभी डर लगता है बाहर जाने का। आदमी आ जाते तो उठने पड़ते। खुले में रात बिरात शौच के लिए बाहर जाना अभिशाप हो जाता है बड़े बूढ़ों के लिए, और उस पर भी अगर वो बुजुर्ग महिला हो तो उसकी पीड़ा व्यथा को नहीं समझ सकते आप। अपन जंगल जावा तो वहाँ अपन के जाना के दिक्कत रहे, फिर पाए में कांटा घुसी जाए तो कोई सांप आई जाए तो कोई मनुष्य आई जाए तो अपन के उठना पड़े। कांटा कोला भागी जाए, पाई में कीचड़ लगी जाए। हमका रात पड़े जब आए नहीं, बार कहीं पानी पड़ो छानी पड़ो तो दवाई नहीं। छोटे बच्चों की परेशानी भी अपनी अलग ही है। घबराहट होती थी और बहुत परेशानी होती थी। बारिश में कीचड़ होने के कारण हमें वहीं पे लेटरिन जाना पड़ता था और कपड़े भीग जाते थे, हम बीमार हो जाते थे। शौचालय नहीं बना था तो हमें नाले में जाना पड़ता था, वहाँ कीचड़ होता था तो बहुत परेशानियाँ करती थी। और बच्चे आदमी तो उनका क्या, कहीं भी बैठ गए। सब हम जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान पर बहुत सारी गंदगी थी। इस मजरे के बच्चे और लोग सब इसी स्थान पर शौच करते थे। इस स्थान को देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम कैसे इस गांव को निर्मल ग्राम बनाएंगे, कैसे इस गंदगी को हम मिटाएंगे। मैंने और मेरी टीम ने उन सभी को यहाँ से खदेड़ा, सबको भगाया। 66 गाँव में हमने समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सबसे पहले शौचालय बनाने का प्रयास किया, 100% शौचालय बनाने का, और विशेष रूप से प्रयास किया कि कम से कम हर ब्लॉक में 1 या 2 गांव ऐसी स्थिति का निर्मित हो जाए जो निर्मल ग्राम घोषित हो सके। निर्मल ग्रामों के जो प्रस्ताव हमारे 66 गए थे, उसमें से निश्चित रूप से भिकनिया खेड़ी एक बहुत अच्छा गांव है, जहां सरपंच और वहां के नागरिकों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके पूरे गांव को स्वच्छ बनाया है। हर एक घर में शौचालय निर्मित हो चुके हैं और लगभग पूरा गांव मिशन के रूप में मिल कर के काम करता है, जिससे कोई भी गंदगी गांव में नहीं रहने पाए। और इन 66 गाँव में हम लगभग 8 से 10 हजार टॉयलेट का निर्माण इस वर्ष कर पाए हैं। सरपंच ने उठाया सुधार का चक्रवात, कभी चौपाल पर बैठकर सभाएं की तो कभी घर घर जाकर स्वच्छता का अलख जगाया। कहीं अधिकारियों ने सभा की तो कहीं शिक्षकों और छात्रों ने भी छेड़ा अभियान। लिखे जगह जगह स्वच्छता के नारे, साम दाम दंड भेद सब नीतियों का किया खुलकर प्रयोग। कभी पुलिस की ड्रेस पहनाकर चौकीदारी करवाई तो कहीं खड़ा किया भूत का हवा। कैसे भी हो, कुछ भी हो, बात सिरे से लोगों के समझ में आनी चाहिए कि आखिर जानवर और आदमी में फर्क क्या होता है। धार से जाने में वहाँ 2 से ढाई घंटा तकरीबन लगता है, और ऐसे में इस गांव को जब निर्मल ग्राम बनाने का बीड़ा उठाया तो कई तरह की कठिनाइयाँ सामने थी। हमें विश्वास भी नहीं था कि पूरी तरह इसको हम निर्मल ग्राम कर पाएंगे, लेकिन गांव के सरपंच जो है उन्होंने इस बीड़े को बहुत अच्छे बखूबी तरह से अपने लिया। अपनी स्ट्रेटेजी उन्होंने सोची, उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और गांव के लोगों के सहयोग के साथ
विशेषकर अपने युवा साथियों के सहयोग के साथ उन्होंने इस ग्राम को निर्मल ग्राम बनाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। और मुख्य बात, जब गांव में हम जाते हैं तो किसी भी गांव में जाते हैं हमारी धारणा होती है कि 15-20 मक्खियाँ हमारे आसपास घूमती फिरती मिलेंगी। उस गांव में जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप भी ये महसूस करेंगे कि मक्खियों की संख्या जो है जो खुले घूरों के ऊपर पनपती है। चूँकि घूरे अब इन्होंने नाडेप में कन्वर्ट कर दिया है, नाडेप में बदल दिया है, तो गांव में जो मक्खियों की संख्या है उसमें बेतहाशा कमी आई है। आप जाएंगे ठंडे में भी मिलेंगे आपको कि मक्खियाँ उसमें न के बराबर है, और साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही देखने लायक है। प्रभात फेरियां निकाली गई, कलेक्टर ने गांव में नालियां बनवाई तो ग्राम पंचायत ने सड़क सफाई की व्यवस्था की। देखते ही देखते गांव में स्वच्छता का माहौल बनने लग गया और घर घर में शौचालय बनने लगे। भिकनियाखेड़ी के लिए लोक स्वास्थ्य तंत्र के द्वारा शौचालय निर्माण के तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया और उसमें सभी सामग्री लगने वाली उपलब्ध करवाई गई, उसमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो अपनी आदत से लाचार थे। उनकी जंगलबाजी रोकने के लिए चलाया गया धरपकड़ अभियान। जो भी खुले में शौच करते हुए पकड़ाते उनसे वसूला जाता जुर्माना और कराई जाती उठक बैठक। समग्र स्वच्छता अभियान से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे बीपीएल के लिए सुविधाएं हैं, 1200 रुपये का अनुदान, वो सब हमने सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया और आंगनवाड़ी और स्कूल शौचालय के लिए भी मदद उपलब्ध करवाई। उसके बाद हमारे जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के और जो सीओ जनपद के कर्मचारी वो लगातार इनके संपर्क में रहे। मैं भी यहाँ बार बार आता रहा और स्कूल में बच्चों को प्रेरित किया, सरपंच साहब को प्रेरित किया और इनकी टीम जो है जिन्होंने बहुत सारा सफाई का काम किया उसको भी प्रेरित किया। रंग लाई सभी की मेहनत, बूढ़े से बच्चे तक सभी शौचालय का उपयोग करने लगे। स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य का भी महत्व समझने लगे। जागरूक गांव वालों ने शराबबंदी लगा दी। अब सरोबार होते हैं गांव के चौपाल और मंदिर प्रांगण भजन और सत्संग से। बिना किसी अशासकीय संस्था के सहयोग से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिकनियाखेड़ी में स्वच्छता अभियान अंतर्गत इन ग्रामवासियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना एवं स्वच्छ शौचालय के प्रति इनके जीवन को अपनाना हमारी एक प्रमुख सफलता है, जो ये गांव अपने आप कहानी बता रहा है। स्थानीय तौर पे जो उपलब्ध मटेरियल था उससे सस्ते शौचालय बनवाना प्रेरित करके और उसकी उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसमें हमारे स्टाफ के मंसूरी मैकेनिक और श्री अंसारी उपयंत्री इन सब ने और हमने यहाँ कई बार रात रुके गांव में और सब लोगों को खास करके इसकी उपयोगिता पर बल दिया गया है कि भाई इसको उपयोग करें। इस तरह भिकनियाखेड़ी को निर्मल गांव की श्रेणी में ला खड़ा किया गांव वालों की मेहनत ने। अब गांव में सब कुछ है, आंगनवाड़ी, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, पक्की सड़कें, पानी का निकास और उपलब्धता, सब कुछ उपलब्धता ऐसी जिसने बनाया भिकनियाखेड़ी गांव को विशिष्ट। 150 गोड़े थे गांव में, जिसमें इकट्ठा होता था घर का कचरा, भूसा, गोबर। ये जड़ थे मक्खी, मच्छर, गंदगी की। इन्हें हटाकर बनाए गए भूनाडेप, जिससे हुआ गांव स्वच्छ, गंदगी मुक्त और खाद मिली मुफ्त। नाली का जुड़ाव नहीं था जिन 98 मकानों में, उन घरों में कराया गया सोखते गड्ढों का निर्माण और इस तरह गांव हुआ कीचड़ मुक्त। उलचनी रखी गई हर घर में ताकि हाथ की गंदगी ना पहुंचे मटके में। साथ ही पानी छन्ना भी रखा जिससे मिलता स्वच्छ पेयजल। हर घर के शौचालय में रखा गया एसिड और ब्रश। नियम था रोज सफाई का। सब हुए इतने सफाई पसंद कि दूसरों का गंदा और शौचालय भी खुद ही साफ कर देते। जहां दिखती नाली गंदी, स्वयं कर देते सफाई उसकी। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने गांव को निर्मल गांव, तो करने पड़ेंगे कुछ जरूरी काम। पहले हर गांव के घर में, आंगनवाड़ी में, स्कूल में करनी होगी शौचालय की व्यवस्था, जिसका उपयोग हो 100%। फिर गांव में हो नाली की व्यवस्था और ना हो तो करो सोखता गड्ढे का निर्माण। साथ ही हो कचरा पेटी जिसमें हो इकट्ठा घर का कचरा। गांव में कूड़े के स्थान पर भूनाडेप, जिससे गंदगी मिटे और मुफ्त खाद मिले।
हर घर के मटके पर हो उलचनी और पानी छन्ना। स्वास्थ्य के लिए जरूरी है पानी की स्वच्छता। बच्चों को दी जाए स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा। करे दांत की सफाई, स्नान और पहने साफ कपड़े। नाखून काटे हमेशा, भोजन करे हाथ धोकर। भिकनिया खेड़ी गांव को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि आपका गांव भी निर्मल गांव बन सकता है? जिला पंचायत आपके साथ है, प्रशासनिक व्यवस्था आपके साथ है, सरकारी योजना आपके साथ है। जरूरत है आपकी जागरूकता की, आपके समर्पण की, आपके जोश की, आपके संकल्प की। तो देर किस बात की? जागिए, उठिए और सब मिलकर संकल्प ले अपने गांव को निर्मल गांव बनाने का, जैसे भिकनिया खेड़ी के गांव वालों ने लिया था संकल्प। आसो हमारे लिए हाथ चुका दी। हाँ आसो छे भाई, आसो आवो हम कतो दुनिया। मेहनत कश इंसानों की, मेहनत का पसीना रंग लाए। ग्राम बने तब निर्मल ग्राम, आदर्श ग्राम भी बन जाए। खुशियों के बाजे ढोल, खुशियों के बाजे ढोल, थिरक थिरक नाच उठे पाँव। रे भैया बन गया निर्मल ग्राम, हमारा भिकनिया खेड़ी गाँव। बन गया निर्मल ग्राम, रे भैया भिकनिया खेड़ी गाँव। कमिश्नर जी ने कृपावंत हो किया हमें संबोधन। जिलाधीश के कुशल नेतृत्व ने दिया हमें मार्गदर्शन। धार जिले के क्षेत्र में जनपद पंचायत मरबन, गोपाल जी की प्रेरणा से आज हो गया मधुबन। प्रदूषण भी दूर हुआ, प्रदूषण भी दूर हुआ, पेड़ों की है ठंडी छांव। रे भैया बन गया निर्मल ग्राम, हमारा भिकनिया खेड़ी गाँव। बन गया निर्मल ग्राम, रे भैया भिकनिया खेड़ी गाँव। गड्ढे ना डिप्टा का बनाकर सफाई विधि अपनाई। करे सफाई युवा मंडली, जाग उठी तरुणाई। मद्य निषेध हो गया ग्राम में, जीने की राह अपनाई। कचरा कूड़ा दूर हुआ, अब उत्तम रहती सफाई। मन में उमंग जागी, मन में उमंग जागी, रौनक भरा है सारा गांव। रे भैया बन गया निर्मल गांव, हमारा भिकनिया खेड़ी गांव। बन गया निर्मल गांव, रे भैया भिकनिया खेड़ी गांव। छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी लगाई। जन जागृति हो गई गाँव
सब मिल करे सफाई। सीओ साहब अधिकारी गण ने सुविधाएं दिलवाई। विद्यालय को सुविधा मिल गई, आंगन में खुशी छाई। महक उठा मन उपवन, महक उठा मन उपवन, शिक्षा से हुआ है लगाव। रे भैया बन गया निर्मल ग्राम, हमारा भी कन्या खेड़ी गाँव। बन गया निर्मल ग्राम, रे भैया भी कन्या खेड़ी गाँव। बन गया निर्मल ग्राम, रे भैया भी कन्या खेड़ी गाँव।